ये कंपटीशन बहुत बड़ा है। लगभग इसमें 6 से 7 हज़ार बच्चे कम्पीट करते हैं। उसके अंदर से जो हमारे जजेस होते हैं उसके अंदर से वो 17 कैंडिडेट को छांटते हैं। मेरे से कहो तो मेरे लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी इस मुकाम पे पहुंच पाऊंगा। बट मेरे जो जजेस थे, मेरे जो मेंटर थे पंकज खरबंदा सर, उन्होंने मेरे पे भरोसा रखा। पहले मैंने अपनी काफ़ी सारी चीज़ों पे तैयारी करी। मैंने अपने पूरे फिटनेस पे तैयारी करी, अपनी पूरी फिजिक पे लेके, क्योंकि इसमें फिजिक बहुत ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ती है। उसके अलावा हमारे लुक्स हो गया, इसके अलावा आपकी इंग्लिश, आप कितने अच्छे सॉफ्ट स्पोकन हो, कितने अच्छे तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, कितने अच्छे तरीके से आप बात करते हो, ये सारी चीज़ों पे मैंने काम किया था अपने ऊपर। मुंबई में उत्तर प्रदेश के लाल ने ऐसा जलवा बिखेरा कि पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। बागपत के रहने वाले युवा मॉडल हर्षित सोलंकी ने प्रतिष्ठित रूबरू मिस्टर इंडिया 2026 प्रतियोगिता में मिस्टर ग्लोबल का खिताब अपने नाम कर लिया है। अब हर्षित आगामी सितंबर महीने में थाईलैंड में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय मिस्टर ग्लोबल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। मूल रूप से बागपत के बिनौली क्षेत्र के जीवाना गुलियान गांव के रहने वाले हर्षित वर्तमान में गाजियाबाद में रहते हैं। जनवरी 2026 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद शुरू हुए इस सफर में उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, अनुशासन और फिटनेस के दम पर फाइनल तक का रास्ता तय किया। प्रतियोगिता के डायरेक्टर ने उन्हें इस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया। हर्षित अपनी इस सफलता का पूरा श्रेय अपनी कैंसर सर्वाइवर मां को देते हैं, जिन्हें वो अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा मानते हैं। अब देश की निगाहें सितंबर पर टिकी हुई हैं, जब हर्षित थाईलैंड के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दुनिया भर के 70 से ज्यादा देशों के प्रतियोगियों के बीच भारत का तिरंगा लहराएंगे। क्या कह रहे हैं हर्षित अपनी इस उपलब्धि पर, सुनिए। ग्लोबल इंडिया 2026 के हुए कंपटीशन में मुंबई में खिताब जीतने वाले हर्षित सोलंकी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हर्षित जी, खिताब आपके द्वारा जीता गया है 2026 का, किस तरीके से तैयारियां थी, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में, कहाँ ये कंपटीशन था? जी, ये कंपटीशन हुआ था गोवा के अंदर, और करीबन अराउंड ये 5 दिन का कंपटीशन था। इसके अंदर काफ़ी सारे राउंड्स हुए हमारे, जिसके अंदर स्विम वेयर राउंड था, ट्रेडिशनल वियर था, फॉर्मल वियर था, और उसके अलावा हमारे मल्टीपल इंटरव्यूज हुए थे और इंट्रोडक्शन राउंड हुआ था। तो मतलब ऑल एंड ऑल ये एक बहुत बड़ा कंपटीशन था, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी। इसमें आपका IQ टेस्ट होता है, पर्सनल इंटरव्यू से लेके सारी चीज़ होती है। तो पहले ये मई में हमारी प्री जजिंग हुई थी, फ्रॉम 1 मई टिल 5 तक चला था, और फिर उसके बाद में हमारा फाइनल्स हुआ था अभी जस्ट 4 से 5 दिन पहले। ये कितना बड़ा कंपटीशन है, कितने पार्टिसिपेट थे जिन्होंने हिस्सा लिया, किस तरीके से उसमें जजिंग की गई? ये कंपटीशन बहुत बड़ा है। लगभग इसमें 6 से 7 हज़ार बच्चे कम्पीट करते हैं। उसके अंदर से जो हमारे जजेस होते हैं उसके अंदर से वो 17 कैंडिडेट को छांटते हैं, और उन 17 कैंडिडेट्स में से जो भी सारे टॉप विनर्स होते हैं, मिस्टर इंडिया ग्लोबल के लिए हो गया, मिस्टर इंटरनेशनल हो गया, और भी काफ़ी सारे वो होते हैं, तो उसके अंदर में मैं मिस्टर इंडिया ग्लोबल का खिताब जीता हूँ। अच्छा, क्या समझते हैं, क्या चीज़ें रही, आत्मविश्वास रहा, क्या चीज़ें रही ये खिताब जीत पाए, क्योंकि कड़ा कंपटीशन था, काफ़ी प्रतियोगी इस प्रतियोगिता में थे? जी, मेरे से कहो तो मेरे लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी इस मुकाम पे पहुंच पाऊंगा। बट मेरे जो जजेस थे, मेरे जो मेंटर थे पंकज खरबंदा सर, उन्होंने मेरे पे भरोसा रखा। उनमें मेरे पे आश्वासन था कि मैं लाइफ में कुछ ना कुछ कर जाऊंगा, कि मैं इस प्रतियोगिता को जीत जाऊंगा। उन्होंने मेरे पे भरोसा रखा, और मेरे भाई और मेरी मम्मी के सहयोग से मैं इस कंपटीशन में लड़ा ही नहीं, इनफैक्ट जीता भी। इस कंपटीशन के बाद किस कंपटीशन में जो क्लियर, कौन सा कंपटीशन है वो आगे क्लियर होता है, और फिर उसके लिए क्या तैयारी है? इसके बाद अब मेरा कंपटीशन होगा मिस्टर ग्लोबल के लिए, और मिस्टर ग्लोबल के लिए अराउंड मैं जाऊंगा थाईलैंड में। थाईलैंड में वो कंपटीशन होगा सितंबर एंड में और अक्टूबर स्टार्टिंग में, और वो बहुत ही बड़े लेवल का कंपटीशन है। मिस्टर ग्लोबल नाम से ही जैसे आपको पता चल रहा होगा, उसके अंदर करीबन 70 या 70 प्लस कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट करती हैं उस कंपटीशन के अंदर, और हर एक कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, और मैं अपने भारत इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा वहां जाके। अच्छा, इस ग्लोबल 2026 जीतने से पहले किस तैयारी थी, क्या कुछ और कंपटीशन आपने अटेंड किए थे?
इससे पहले मैंने अपनी काफ़ी सारी चीज़ों पे तैयारी करी। मैंने अपने पूरे फिटनेस पे तैयारी करी, अपनी पूरी फिज़ीक पे लेके, क्योंकि इसमें फिज़ीक बहुत ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ती है। उसके अलावा हमारे लुक्स हो गया, इसके अलावा आपकी इंग्लिश, आप कितने अच्छे सॉफ्ट स्पोकन हो, कितने अच्छे तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, कितने अच्छे तरीके से आप बात करते हो, ये सारी चीज़ों पे मैंने काम किया था अपने ऊपर, जिसकी वजह से मैं आज मिस्टर इंडिया ग्लोबल जीत पाया हूँ। अच्छा, की ऑफ सक्सेस किस चीज़ को मानते हैं? दूसरा, युवाओं के लिए क्या कुछ मैसेज कन्वे करना चाहिए? मेरे लाइफ में मेरी सबसे बड़ी सक्सेस तो मेरी मॉम ही है, क्योंकि मेरी मॉम कैंसर सर्वाइवर है। और मुझे अब भी याद है, जब भी वो डेथ बेड पे थी अपने, उन्होंने तभी मेरे से कहा था कि बेटा मैं हार नहीं मानूंगी, और तुम्हें भी कभी जीवन में आगे आगे बढ़ना है ना, तो कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो मेरे लाइफ में मेरी सबसे बड़ी मेंटोर मेरी मम्मी है, और मैं उन्हीं के नक्शे कदम पे आगे बढ़ रहा हूँ। उन्हीं की मोटिवेशन लेके, उन्हीं को ही देख के मैं हमेशा मेरे आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ने की प्रेरणा लेता हूँ। अच्छा, इस तरीके की कंपटीशन जो तैयार करते हैं युवा, उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? मैं बस उनको एक यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप सच्चे दिल से कुछ भी चीज़ ठान लेते हो ना, तो फिर सारी कायनात उसे, एक शाहरुख खान का ये डायलॉग है, अगर आप किसी भी चीज़ को सच्चे दिल से मन में ठान लो, तो सारी कायनात उसे मिलाने की साजिश कर देती है। चलिए, ये हर्षित सोलंकी हैं, जिससे हमने बात की। एक बड़ा कंपटीशन इन्होंने जीता है, जो यूथ और युवाओं को प्रेरित करने वाला है। की ऑफ सक्सेस वो अपनी जहां मदर को मानते हैं, वही उनका कहना है कि किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश करने लगती है। काजवा से मैं इंगौर, यूपी तक।